कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय और इस दूसरे अध्याय में तृतीय वल्ली और इस तृतीय वल्ली में मंत्र 9 नंबर का है। तो इस 9 नंबर के मंत्र के मूल का विचार हुआ है, इसका भाष्य बाकी है। तो बताया गया था कि ऊपर के मंत्र में कि ब्रह्म अव्यक्त से भी पर है और वह व्यापक है किंतु अलिंग है, अर्थात उसका ज्ञापक कोई चिन्ह नहीं है। किंतु उस तत्व को, ब्रह्म तत्व को जो जान लेता है वह मनुष्य मुक्त होता है, अमृत भाव को प्राप्त होता है। किंतु अब प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसा अलिंग जो ब्रह्म है, आत्मा, उसका दर्शन साक्षात्कार कैसा होगा। तब इस मंत्र में बताया कि अस्य रूपम संदृशे न तिष्ठति, इस परमात्मा का रूप, स्वरूप सम्यक दर्शन का विषय नहीं बनता है, अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं बनता है। इसलिए कहा कि चक्षुषा कष्टन एनम चक्षुषा न पश्यति, कोई भी व्यक्ति इस ब्रह्म तत्व को, अपने आत्म तत्व को चक्षु अर्थात चक्षु से उपलक्षित सभी इंद्रिय, किसी भी इंद्रियों के द्वारा उस आत्म तत्व को नहीं देख सकता है। फिर कैसा जाना जाएगा उसको? तो कहा था रुधा मनीषा। रुधा मतलब हृदयस्थ जो बुद्धि है, कि जिसको मनीषा शब्द से कह रहे हैं। और मनीषा शब्द से क्यों कह रहे हैं? कि वह बुद्धि की मन का नियंत्रण करके शासन करती है। कौन वो बुद्धि है? कि जो हृदय में उत्पन्न हुई है, ऐसी वो बुद्धि है, बुद्धि रूप वृत्ति है, कि जिसका विषय कोई भी भूत भौतिक पदार्थ नहीं है। और ब्रह्म तत्व को भी जो अविषयतया अभिव्यक्त करती है, ऐसी हृदय में उत्पन्न हुई जो बुद्धि, कि जो मन का भी शासन कर रही है नियंत्रण करके, तो वह रुधा मनीषा, ऐसी जो बुद्धि, उस बुद्धि से वह आत्म तत्व अभिव्यक्त होता है। अर्थात अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार रूप वृत्ति उत्पन्न होती है, तो उससे आभानापादक आवरण निवृत्त होकर उस ब्रह्म तत्व की अभिव्यक्ति होती है। कैसा है वो ब्रह्म तत्व? कि जिसको पहले परोक्ष रूप से जाना है, तो कहा कि मनसा अभिकृत। और ऐसा जो परमात्मा है, उस तत्व को जो आत्मा के रूप में अपना स्वरूप है ऐसा करके जानता है, जो लोग जानते हैं वे अमृत भाव को प्राप्त होते हैं, ऐसा इस 9वें मंत्र में बताया। अब इस मंत्र का भाष्य को देखिए। न संदृशे, तो न संदृशे ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे संदर्शन विषये न तिष्ठति। प्रत्यगात्मनः, अस्य शब्द का अर्थ कर दिया प्रत्यगात्मनः। तो प्रत्यगात्मन अस्य रूपम पूर्ण विराम, थोड़ा अन्वय करेंगे तो कैसा पढ़ते हैं? अस्य प्रत्यगात्मनः रूपम, अस्य प्रत्यगात्मन रूपम न संदृशे संदर्शन विषये न तिष्ठति। ठीक है, अर्थ देखो भाई। अस्य, इस प्रत्येक आत्मा रूप ब्रह्म है, आत्मा है, उसका रूप अर्थात स्वरूप न संदृशे, अर्थात सम्यक दर्शन का विषय नहीं बनता है। संदर्शन विषये न तिष्ठति लग गया। उस पर एक वाक्य लिखते हैं, क्यों वह इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय नहीं बनता है? तो लिखते हैं रूपादि मत दर्शन योग्यम भवति।
रूपादि मत दर्शन योग्यम भवति अर्धविराम तद अभावात न इंद्रियजन्य ज्ञान विषयः न इंद्रियजन्य ज्ञान विषयः भवति इत्यर्थः। भवति इत्यर्थः। ठीक, चलो। तो जो वस्तु रूपादिमत होती है, जैसे घट रूप वाला है, तो वह तो दर्शन योग्य हो जाता है। तो रूप वाली वस्तु अथवा रूपवत का विशेषणभूत जो रूप, वह भी दर्शन का विषय होता है। अर्थात चक्षुरादि इंद्रिय का विषय, चक्षु का विषय वो होता है जो रूप वाला हो कि वह रूप हो, किंतु आत्मा तो न रूप वाला है न स्वयं रूप है, अतः वह इंद्रिय का विषय नहीं बनता। रूपादिमत दर्शन योग्यम भवति तद अभावात, रूपादिक का अभाव होने से न इंद्रियजन्य ज्ञान विषय, इंद्रियजन्य ज्ञान विषय न भवति, इंद्रियजन्य जो ज्ञान उस ज्ञान का विषय आत्मा नहीं होता है, ये कहा। आगे भाष्य में अतः न चक्षुषा, चक्षुषा का अर्थ कर रहे सर्वेन्द्रियेण, चक्षुर्ग्रहणस्य उपलक्षणार्थत्वात् पश्यति, पश्यति का अर्थ कर रहे नोपलभते, कश्चन कश्चित अपि, कश्चन का अर्थ कर दिया कश्चन प्रतीक है, उसका अर्थ हुआ कश्चित अपि, एनम, एनम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रकृतम आत्मानम, पूर्ण विराम। इस वाक्य का भी थोड़ा अन्वय करेंगे। तो शुरू में शब्द आया है अतः, अतः आगे आगे कश्चन कश्चित अपि एनाम प्रकृतम आत्मानम, फिर पीछे चक्षुषा सर्वेन्द्रियेण, चक्षुर्ग्रहणस्य उपलक्षणार्थत्वात्, उसके पीछे न पश्यति नोपलभते। ठीक, अर्थ देखिए। अतः, अतः मतलब ऊपर बताया कि न संदृशे, इसलिए अतः कश्चन मतलब कश्चिदपि, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य, एनम, एनम का अर्थ कर दिया प्रकृतम आत्मानम, जिस आत्मा का विचार चल रहा है उस आत्म तत्व को चक्षुषा, तो चक्षुषा, चक्षु शब्द को उपलक्षण करके सभी इंद्रिय लेने हैं, इसीलिए चक्षुषा शब्द का अर्थ कर दिया सर्वेन्द्रियेण, किसी भी इंद्रिय के द्वारा। वही कहा कि चक्षु ग्रहणस्य उपलक्षणार्थत्वात्, चक्षु का जो ग्रहण किया है वो उपलक्षण के लिए है, अर्थात सभी इंद्रिय लेना है। तो किसी भी इंद्रिय के द्वारा न पश्यति, न पश्यति का अर्थ कर दिया नोपलभते, उस आत्मा का उपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि कोई भी व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकता है, ये बात कही। तो ये हुआ मंत्र के पूर्वार्ध का व्याख्यान। अब मंत्र का जो उत्तरार्ध है, वृद्धा मनीषा इत्यादि, उनकी व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। तब कह रहे कथम तर्री तम पश्येत इति उच्यते। अब प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि यदि आत्मा को इंद्रियों के द्वारा कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता, तब उस आत्मा का दर्शन अर्थात साक्षात्कार कैसा होगा, ये प्रश्न। कथम तर्री तम तम आत्मानम पश्येत, है कि नहीं, साक्षात्कार करेगा, जानेगा व्यक्ति, ऐसा कोई प्रश्न करेगा
तो कह रहे इति उच्यते, तो उत्तर दे रहे हैं। तो रुधा, तो रुधा ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे रुत्स्तया। रुत्स्तया का मतलब होता है हृदयस्थया, हृदय में विद्यमान, हृदय में उत्पन्न होने वाली जो वृत्ति, उसके द्वारा तृतीया। तो रुदा रुत्स्तया बुद्ध्या, कैसी वो बुद्धि है कि हृदय में उत्पन्न होने वाली बुद्धि, वो कैसी बुद्धि? तो कह रहे मनीषा। तो मनीषा प्रतीक है, उसकी व्युत्पत्ति बता रहे भाष्यकार। मनसः संकल्पादि रूपस्य इष्टे नियंतृत्वेन इति मनेट तया रुधा मनीषा अविकल्पयित्रिया। हो गया अर्धविराम। तो इसका अर्थ देखते हैं, किंतु इसका अन्वय किसके साथ है तो आगे थोड़ा पढ़कर बताता हूं। तो मनसा अभिकृप्त के बीच में व्याख्या कर रहे हैं। मनसा, मनसा का अर्थ कर रहे हैं मनन रूपेण सम्यक दर्शनेन अभिक्लुप्त। तो अभिक्लुप्त प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अभिसमर्थित, उसका भी अर्थ कर रहे हैं अभिप्रकाशित इति एतत्। फिर आगे है आत्मा ज्ञातुम शक्यति इति वाक्य शेषा। वाक्य पूर्ण करने के लिए इतने शब्दों को शेष शब्द से शेष से लेना है, वाक्य शेष करके, मतलब आत्मा ज्ञातुम शक्यते। अब पीछे आया ना रुदा मनीषा अविकल्पयित्रिया, आया कि नहीं? उसका अन्वय किसके साथ? अविकल्पयित्रिया आत्मा ज्ञातुम शक्यते, ऐसा तात्पर्य है। ठीक है ना? वो कैसा आत्मा, वो बीच में दे दिया मनसा मनन रूपेण इत्यादि से। तो चलिए, तो शुरू से देखिए पहले। अब कथम तर्री तम पश्चेत इति उच्यते, मिला पंक्ति। कैसे उस आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा, ज्ञान होगा, ऐसा प्रश्न होने पर कह रहे हैं रुधा रुत्स्तया हृदयस्तया बुद्ध्या। कैसी वो बुद्धि? तो कह रहे मनीषा। अब मनीषा शब्द की उत्पत्ति बता रहे। तो कैसा? मनस संकल्प रूपस्य इष्टे, इसका थोड़ा अन्वय करते हैं। संकल्पादि रूपस्य मनसः संकल्पादि रूपस्य मनसः, आगे एक शब्द छोड़कर नियंतृत्वेन, पीछे इष्टे, आगे इति मनेट, आगे सरल है। तो अर्थ को देखिए। तो संकल्पादि रूपस्य मनस, मन कैसा है भाई? मन का स्वरूप क्या है? संकल्प विकल्प करना, यही मन का स्वरूप है। तो संकल्पादि रूप जो मन, उस मन का नियंत्रण करती है वो बुद्धि। हृदय में उत्पन्न हुई जो बुद्धि, वह उस मन का क्या करती है? नियंत्रण करती है। और नियंत्रण करने से इष्टे, नियंतृत्वेन इष्टे, इष्टे का मतलब होता है शासन करती है, अपने काबू में रखती है वो बुद्धि। किसको? मन को। संकल्प विकल्पात्मक मन को, मन का नियंत्रण करके उस मन को अपने ताबे में रखती है, शासन करती है, अनुशासन में रखती है वो बुद्धि इष्टे। ऐसी जो बुद्धि, उसको कहते हैं मनिट। इष्टे इति मनिट, अर्थात उस मन को जो शासन में रखती है उसको कहते हैं मनिट। और उसकी तृतीया फिर तया, तो तया का अर्थ हो जाएगा मनीषा, है कि नहीं? उस मनीषा, इस प्रकार के बुद्धि के द्वारा। कैसी बुद्धि? हृदय में उत्पन्न हुई और मन को शासन में रखने वाली वो बुद्धि, उसको कहेंगे रुधा मनीषा। अर्थात वो बुद्धि है कि जो मन को शासन में रखती है। तो कैसी बुद्धि है वो? तो कहते हैं कि तत्वमसि इत्यादि महावाक्य से उत्पन्न जो फल रूप अहम ब्रह्मास्मि वह वृत्ति है। जब अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति उत्पन्न होती है तो साक्षात्कार है। तो वो बुद्धि क्या करती है? मन को अपने ताबे में रखती है, शासन करती है। और ऐसे बुद्धि के द्वारा आत्मा ज्ञातुम शक्यते अविषयतया, मतलब जैसे घट
अयम घट इस वृत्ति का विषय बनता है घट, उस प्रकार अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति का विषय ब्रह्म बनता है, यह बात नहीं। अविषयतया उस बुद्धि के द्वारा उस आत्म तत्व को जाना जाता है, अर्थात उस आत्म तत्व की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात उस वृत्ति से अभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है, और अभानापादक आवरण की निवृत्ति हुई तो स्वयं प्रकाशित आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। अतः कहा इस प्रकार के रुद्मनिट शब्द की वाच्य अर्थात रुधा मनीषा इस बुद्धि से उस आत्म तत्व की अभिव्यक्ति होती है, आत्मा जाना जाता है, ये कहा। तो मनिट तया मनीषा रुधा, तो रुधा मनीषा, और उसका स्वरूप बता रहे अविकल्पयित्रिया। अविकल्पयित्रिया, ऐसी अविकल्पयित्रिया का अर्थ है विषय कल्पना शून्यया, ठीक है। अविकल्पयित्रिया ऐसी वो बुद्धि है, उससे आत्मा ज्ञातुम शक्यते। तो अविकल्पयित्रिया, इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, तो लिखेंगे विषय कल्पना शून्यया, विषय कल्पना शून्यया ब्रह्मास्मि इति, ब्रह्मास्मि इति अविषयतया एव, अविषयतया एव ब्रह्म भाव व्यंजीकया, ब्रह्म भाव व्यंजीकया महावाक्योत्थया, महावाक्योत्थया बुद्धिवृत्त्या आत्मा ज्ञातुम शक्यते, बुद्धिवृत्त्या आत्मा ज्ञातुम शक्यते इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो अविकल्पयित्रिया का अर्थ कर दिया विषय कल्पना शून्य, या विषय की कल्पना से रहित, अर्थात वह वृत्ति ब्रह्म को विषय नहीं बनाती है, जैसे घटपट विषय बनते हैं, ऐसा नहीं है। तो विषय कल्पना से रहित ऐसी जो वृत्ति ब्रह्मास्मि इति अविषयतया एव, ब्रह्म को विषय न बनाते हुए ही, क्योंकि विषय बनेगा तो ब्रह्म दृश्य हो जाएगा, और जो दृश्य होता है वो जड़ होता है, और आत्मा तो जड़ नहीं, चेतन स्वरूप है, तो दृष्टा है, वो दृश्य नहीं है। इसलिए वो किसी भी वृत्ति का या किसी भी ज्ञान का विषय नहीं बनता है। कौन? आत्मा। तो अविषयतया एव ब्रह्म भाव व्यंजकया, अविषय रूप से ही, मतलब विषय न बनाकर ही ब्रह्म भाव को व्यंजक वो वृत्ति है, ब्रह्म भाव को अभिव्यक्त करने वाली वो वृत्ति है। तो व्यंजिकया कैसी है वो? महावाक्योत्थया, महावाक्य जो तत्वमसि इत्यादि महावाक्य, उससे उत्पन्न होने वाली वह वृत्ति है। कौन? कि जो हृदय में उत्पन्न हुई मनीषा है। ठीक है ना जी? मनिट है, तो मनिट की तृतीया हो गई मनीषा, तो उसके द्वारा आत्मा को जाना जाता है। तो व्यंजिकया महावाक्योत्थया बुद्धिवृत्त्या, ऐसी जो बुद्धि है उस बुद्धिवृत्ति से आत्मा ज्ञातुम शक्यते, आत्म तत्व को जाना जाता है। लग गया अर्थ? चलो भाई। और बीच में जो आया था नियंतृत्वेन इष्टे, तो बुद्धि क्या करती है? वो बुद्धि, मनिट बुद्धि, उस संकल्प विकल्पात्मक मन का शासन करती है, नियंत्रण करके शासन करती है, उनको समझाती है। क्या समझाती है? कि हे भाई, तू मन पिशाच्य की तरह क्यों इधर उधर विषयों के तरफ बार बार दौड़ रहा है? क्या प्रयोजन है उसका, तुम्हारा दौड़ने का? न उस तुम्हारे लिए, स्वयं के लिए उसका कुछ प्रयोजन हो सकता है, क्योंकि तुम जड़ हो। ऐसी बुद्धि समझाती है उस मन को। और न चेतन रूप आत्मा के लिए तुम विषय की तरफ दौड़ सकते हो, क्योंकि चेतन स्वरूप आत्मा तो असंग है। उस असंग आत्मा के साथ विषयों का संबंध ही नहीं हो सकता है, तो क्यों तुम बार बार विषयों के तरफ दौड़ रहे हो? दूसरी बात, हे मन, तू
जिस विषयों के तरफ दौड़ रहा है वह विषय तो क्षयिष्णुत्व, विनाशित्व आदि दोषों से दूषित है। ऐसे विषय को प्राप्त करके तू क्या करेगा, किसके लिए करेगा? न तेरे लिए उसका उपयोग है न आत्मा के लिए है कि नहीं? इसलिए हे मन, तू अब विषयों के तरफ बार बार दौड़ना छोड़ दे, है कि नहीं? ऐसा इस प्रकार समझाकर वह बुद्धि महावाक्य से उत्पन्न, हृदय में उत्पन्न जो मनिष्ठ शब्द की वाच्य अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति है, वह साक्षात्कार वृत्ति उस मन का नियंत्रण करती है इस रूप से, मन को समझाकर। और उस वृत्ति के द्वारा जब अभानापादक आवरण निवृत्त होता है तो आत्मा का अभिव्यक्ति होती है। तो ऐसी वृत्ति के द्वारा ही आत्म तत्व को जाना जाता है। किसी इंद्रियों के द्वारा आत्म तत्व को नहीं जान सकते। तो आत्म तत्व के साक्षात्कार का उपाय बता दिया। लग गया अर्थ? तो चलिए, इति मनिट तया रुधा मनीषा अविकल्पयित्र्या आत्मा ज्ञातुम शक्यते इत्यर्थ। कैसा वो आत्मा है? तो पुनः बता रहे बीच में, मिला पंक्ति, तो मनसा अभिक्लुप्त, ऐसा वो आत्मा है। मनसा का अर्थ कर रहे भाष्यकार मनन रूपेण सम्यक दर्शनेन, मनन रूप जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अर्थात परोक्ष रूप से निर्धारित वो आत्मा है, उसी को बता रहे अभिक्लुप्त शब्द से। तो मनन रूपेण सम्यक दर्शनेन अभिक्लुप्त, अभिक्लुप्त का अर्थ कर रहे अभिसमर्थित, उसका अर्थ कर रहे अभिप्रकाशित अर्थात निर्धारित, प्रकाशित। मनन रूप सम्यक दर्शन से निर्धारित जो आत्मा है, संभावित जो आत्मा है, परोक्ष रूप से जाना गया जो आत्मा है, उस आत्मा को रुधा मनीषा ज्ञातुम शक्यते, ऐसा लगाना है। तो अभिक्लुप्त, अभिसमर्थित इत्यादि आया ना, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, यत यत मया, यत यत मया बाह्यम घटादि दृश्यते, बाह्यम घटादि दृश्यते अर्धविराम, तत्तत् तत्तत् यथा अहम न भवामि, तत्तत् यथा अहम न भवामि अर्धविराम, तथा अस्मिन् अपि संघाते, अस्मिन् अपि संघाते यत् यत् दृश्यम, यत् यत् दृश्यम तत्तत् तत्तत् अहम न भवामि, अहम न भवामि, किंतु यह अत्र ज्ञेह अंशः, ज्ञेह अंशः सह अस्मि, सह अस्मि सर्व शरीरेषु, सर्व शरीरेषु एक लक्षण लक्षित्वात्, एक लक्षण लक्षित्वात् एकः एव इति, एकः एव इति विचारेण, विचारेण प्रथमं संभावितः इत्यर्थः, प्रथमं संभावितः इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई, यत यत मया अर्थ देखिए कि जो जो मेरे द्वारा बाह्य घटादि देखे जा रहे हैं, बाह्यम घटादि दृश्यते, तत्तत् यथा अहम न भवामि, वह घटादि पदार्थ मैं नहीं हूं, अहम न भवामि,
उसी प्रकार तथा अस्मिन अपि संघाते, इस संघात में भी शरीर इंद्रिय का समूह रूप यह जो संघात है देहादिक, उसमें भी यद यद दृश्यम, जो जो दृश्य है, तत् तत् अहम न भवामी, वह सब मैं नहीं हूं। तो मन भी दृश्य है, इंद्रिया दृश्य है, बुद्धि दृश्य है, उन सबको मैं जानने वाला हूं, अतः वो दृश्य है, अतः वो दृश्य चीज भी मैं नहीं हूं। न भवामी, फिर कौन मैं हूं? किंतु यह अत्र ज्ञः अंश, ज्ञ मतलब जानने वाला, ज्ञाता, दृष्टा रूप है, देखने वाला है, वह मैं हूं। ज्ञ अंश स अस्मि, वह मैं हूं। इति सर्व शरीरेषु, संपूर्ण शरीरों में सकल एक लक्षण लक्षित्वात्, सभी शरीरों में दृष्टा है वो, तो एक लक्षण से लक्षित, दृष्टा रूप से लक्षित एक एव आत्मा। इति विचारेण, ऐसे विचार से प्रथमम संभावित अर्थात अभिक्लुप्त, अभिसमर्थित, अभिप्रकाशित, संभावित अर्थात परोक्ष रूप से निर्धारित ऐसा जो आत्मा है, मनसा अभिक्लुप्त, उस आत्मा को जाना जाता है। किससे? रुधा मनीषा, है कि नहीं? आत्मा ज्ञातुम शक्यते, यह अर्थ। भाष्य देखिए, मनसा, मनन रूपेण सम्यक दर्शनेन, मनन रूप सम्यक दर्शन के द्वारा अभिक्लुप्त, निर्धारित, अभिसमर्थित, अभिप्रकाशित इति एतत्, ऐसा आत्मा ज्ञातुम शक्यते। कया ज्ञातुम शक्यते? रुधा मनीषा अविकल्पयित्र्या, इस बुद्धि से आत्मा को जाना जा सकता है। हो गया इतना? आगे चलिए। तम आत्मानं ब्रह्म एतत् ये विदुः अमृताः ते भवन्ति। तम आत्मानं, उस आत्मा को जो लोग जानते, किस रूप से? कि ब्रह्म एतत्, यह ब्रह्म है, यह आत्मा ही ब्रह्म है, इस रूप से जो लोग जानते हैं आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, और वही मैं हूं, वही मेरा स्वरूप है, देहादिक मैं नहीं हूं। सभी शरीरों में ओत प्रोत भरा हुआ, सब जगह स्थावर जंगमों में विद्यमान, सबका अधिष्ठानभूत, सबका दृष्टा, चैतन्य घन साक्षी जो आत्मा है, वही मेरा वास्तव स्वरूप है। इस रूप से जो लोग आत्मत्वेन उस आत्मा को जानते हैं, वे अमृतः भवन्ति। ठीक है, वही कह रहे। तम आत्मानं ब्रह्म एतत्, ये यही ब्रह्म है, इस प्रकार से ये विदुहु जो लोग जानते हैं, ते अमृता भवन्ति, अमृत भाव को, ब्रह्म भाव को, मोक्ष भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात कह दी। तो आत्मा किससे कैसा जाना जाता है, और जानने से उसका प्रयोजन फल क्या है, तो वो भी बात बता दी, अमृता भवन्ति इत्यादि से। हो गया, ये हुआ 90वें मंत्र का भाष्य। अब चलते हैं आगे। 10 नंबर का जो मंत्र है उसकी अवतरणिका को देखिए। सा रुद्मनिट कथम प्राप्यते इति तदर्थः योगः उच्यते, है कि नहीं? तो क्या होता है, बहुत बार बहुत सारे वेदांत शास्त्रों का, वेदांत ग्रंथों का अध्ययन करने पर भी अध्ययन करने वाले के हृदय में मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, यह वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है। बुद्धि का स्थैर्य देखने को नहीं मिलता है। इससे समझना चाहिए कि जरूर इतना सब करने के बाद भी, वेदांत सुनने के बाद भी अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से बुद्धि की स्थिरता नहीं हो रही है, तो जरूर कोई न कोई प्रतिबंधक होगा, चित्त में विक्षेप होगा। अब उस अनैकाग्रता रूप जो विक्षेप रहता है मन में, उसको हटाना पड़ता है, और उस हटाने के लिए अब योग को बता रहे हैं। यह योग मतलब आत्म संयम योग है, जैसे कि गीता के 6वें अध्याय में बताया है, वही आत्म संयम योग अब बता रहे हैं, उस आत्म तत्व को जानने के लिए ही। वही कह रहे, सा रुद्मनिट। तो रुद्मनिट मतलब वही रुधा मनीषा जी है ना, कहा था कि नहीं? रुद्मनिट का मतलब हृदय में उत्पन्न जो मन को शासन करने वाली तत्वमसि इत्यादि महावाक्य से उत्पन्न अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार रूप वृत्ति,
वो अर्थ है रुद्मनिट शब्द का। तो रुद्मनिट शब्द का क्या अर्थ हुआ फिर कुल मिलाकर थोड़े में? अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, क्योंकि वही वृत्ति मन का नियंत्रण करती है और अविषयतया ब्रह्म को अभिव्यक्त करती है। इसलिए उस साक्षात्कार को यहां पर कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, इस साक्षात्कार को ही कह दिया रुद्मनिट। तो रुद्मनिट शब्द का अर्थ जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, वह कथम प्राप्यते, कैसा प्राप्त होगा? इति तदर्थ योग उच्यते। उसके लिए अब योग बताया जा रहा है 10 और 11 मंत्र में। लग गया अर्थ? तो तदर्थ योग उच्यते। तो तदर्थ, इस पर एक वाक्य लिख लेते टिप्पणी। श्रुत वेदांतानाम अपि श्रुत वेदांतानाम अपि केषांचित् ब्रह्मास्मि इति बुद्धिस्थैर्य अदर्शनात्, बुद्धिस्थैर्यादर्शनात्, बुद्धिस्थैर्य अदर्शनात् अस्ति प्रतिबंधांतरम, अस्ति प्रतिबंधांतरम तद अपनयनाय, अपनयनाय कंस में विनाशाय, कंस बन विनाशाय, आगे कंस बन अन्यः अपि उपायः, अन्यः अपि उपायः वक्तव्यः, अन्यः अपि उपायः वक्तव्यः इति आह, इति आह तदर्थ इति। पूर्णविराम। चित्तस्य विक्षेप दोष, चित्तस्य विक्षेप दोष अपनयनाय, अपनयनाय योगः अनुष्ठेयः, योगः अनुष्ठेयः उपदिश्यते इत्यर्थः। उपदिश्यते इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए। श्रुत वेदांतानाम अपि केषांचित, बहुत लोग वेदांत को सुनते हैं, तो सुनने पर भी बहुत सारे लोगों को ब्रह्मास्मि इस प्रकार का बुद्धि स्थैर्य देखने को उनमें नहीं मिलता है। यद्यपि वेदांत उपनिषदों को सुनने के बाद मनन निधिध्यासन करके अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, किंतु नहीं देखने को मिलता है बहुत लोगों में। तो ब्रह्मास्मिति बुद्धि स्थैर्य अदर्शनात्, समझना चाहिए अस्ति प्रतिबंधांतरम, कोई तो प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध को हटाने के लिए, नष्ट करने के लिए तद अपनयनाय अन्य अपि उपाय, और भी कोई उपाय बताना चाहिए, वक्तव्य, अन्य अपि उपाय वक्तव्य, इसलिए कह रहे तदर्थ योग, तो योग ही उपाय है फिर उसके लिए। तो क्या चित्तस्य विक्षेप दोष, यही प्रतिबंध है, और चित्त का विक्षेप अनेकाग्रता रूप विक्षेप दोष, उसका अपनयन करने के लिए, उसका नाश करने के लिए योग का अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए उस अब योग का उपदेश किया जा रहा है मंत्र के माध्यम से। तो इस 10 नंबर के मंत्र का उच्चारण करते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमांगते। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम्। यदा पंच अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि च न विचेष्टति ताम अहुः परमां गतिम्। अन्वय। यदा पंच ज्ञानानि मनसा सह अवतिष्ठन्ते नीचे बुद्धि च न विचेष्टति ताम परमां गतिम् अहुः ठीक है। चलिए भाई, तो यदा पंच ज्ञानानि, जब पंच ज्ञानानि अर्थात पंच ज्ञानानि मतलब इंद्रियाणि, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मनसा स मन के सहित अवतिष्ठन्ते, ठीक है ना जी। अवतिष्ठन्ते मतलब अपने सभी व्यापारों को छोड़कर आत्मा में स्थित हो जाते हैं। इंद्रियों सहित मन और बुद्धि भी, क्योंकि आगे आ रहा है बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि भी अपना व्यापार छोड़ देती है और आत्मस्वरूप में स्थित हो जाती है। तो बुद्धि, मन और इंद्रिया सभी के सभी अपने अपने विषयों का ग्रहण करना रूप व्यापार छोड़कर आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। ताम वही योग है, वही चित्तवृत्ति का निरोध है, और चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। तो यही योग हुआ। फिर ऐसा फिर जो है ताम, इस अवस्था को परमाम गतिम अहुः, इसको परम गति कहते हैं योगी लोग। योग को जानने वाले लोग इस स्थिति को ही परम गति कहते हैं, क्योंकि ये उत्कृष्ट फल का साधन होने से यही परम गति है। ये बात बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखते हैं। अवतरण के रूप में एक वाक्य और लिख लेंगे। तो आत्मा बुद्ध्या ज्ञातुम शक्यते, आत्मा बुद्ध्या ज्ञातुम शक्यते इति उक्तम, अर्धविराम। सा बुद्धि कीदृशी ब्रह्म ज्ञानाय उपयुज्यते, सा बुद्धि कीदृशी ब्रह्म ज्ञानाय उपयुज्यते इति अतः आह यदेति मंत्रद्वयेन, यदेति मंत्रद्वयेन। ठीक, अर्थ को देखिए। तो ऊपर के मंत्र में तो कहा था आत्मा बुद्धिया ज्ञातुम शक्यते, भाष्यकार ने, उस बुद्धि से आत्मा जाना जाता है, इति उक्तम। तो सा बुद्धि कीदृशी ब्रह्म ज्ञानाय उपयुज्यते, वह बुद्धि किस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के लिए उपयुक्त हो जाती है, किस प्रकार की बुद्धि होकर ब्रह्म ज्ञान के लिए उपयोगी होगी, तब कह रहे अब इस 10 और 11 मंत्र के माध्यम से। तो लिखते हैं, प्रतीक है यदा बराबर यस्मिन काले, यस्मिन काले। आगे प्रतीक पंच ज्ञानानि, पंच ज्ञानानि बराबर श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि।
आगे प्रतीक है मनसा सह, मनसा सह बराबर मनोयुक्तानि, मनोयुक्तानि। कौंस में लिखिए संकल्प व्यापारेण अंतःकरणेन सह, संकल्प व्यापारेण अंतःकरणेन सह, कौंस बांध। आगे प्रतीक अवतिष्ठन्ते, अवतिष्ठन्ते बराबर निवृत्त स्व व्यापाराणि, निवृत्त स्व व्यापाराणि भूत्वा आत्मनि एव वर्तन्ते, आत्मनि एव वर्तन्ते। आगे प्रतीक बुद्धि ही च, बुद्धि ही च बराबर निश्चय व्यापारांतकरणम अपि, निश्चय व्यापारांतकरणम अपि। कौंस में लिखिए व्यवसाय लक्षणा बुद्धि ही अपि, व्यवसाय लक्षणा बुद्धि ही अपि, पूर्ण विराम कौंस बांध। आगे प्रतीक न विचेष्टति, न विचेष्टति बराबर स्वव्यापार विहीना सती, स्वव्यापार विहीना सते आत्मनि एव संलग्ना भवते, आत्मनि एव संलग्ना भवते। आगे प्रतीक ताम बराबर उक्त ज्ञानेन्द्रिय, उक्त ज्ञानेन्द्रिय मनोबुद्धि, मनोबुद्धि नैश्चल्य रूपाम, नैश्चल्य रूपाम अवस्थाम। उक्त ज्ञानेन्द्रिय मनोबुद्धि नैश्चल्य रूपाम अवस्थाम। ठीक। आगे प्रतीक परमाम बराबर उत्कृष्टाम, उत्कृष्टाम। आगे प्रतीक गतिम बराबर आनंदात्मनः भानस्य, आनंदात्मनः भानस्य साधनभूताम, साधनभूताम। आगे प्रतीक अहुहु बराबर उक्तवन्तः योगिनः इत्यर्थः, उक्तवन्तः योगिनः इत्यर्थः। ठीक। चलो भाई अर्थ यदा यस्मिन् काले, जिस काल में पंच ज्ञानानि श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, श्रोत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रिय मनसा स अर्थात मन सहित मनोयुक्तानि संकल्प व्यापारेण अंतःकरणेन स, संकल्प रूप जो व्यापार है कि नहीं, जिस अंतःकरण का वही मन, तो अंतःकरण के सहित अवतिष्ठन्ते अर्थात पांच ज्ञानेन्द्रिय मन के सहित अवतिष्ठन्ते। अवतिष्ठन्ते का मतलब
निवृत्त स्व व्यापारानि भूत्वा, अपना अपना जो व्यापार है उनसे निवृत्त होकर आत्मनेव वर्तन्ते, आत्मा में स्थित हो जाते हैं, स्थैर्य प्राप्त हो जाता है। अब विषयों के तरफ दौड़ना छोड़ दिया, छूट गया, ठीक है ना। कोई भी जगत की वस्तु अब आकर्षित नहीं कर सकती, अप्सरा, स्वर्ग, विषय है कि नहीं, प्रतिष्ठा, धन, कोई भी अब चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति जब प्राप्त होती है, और जब तक भूत भौतिक पदार्थ, अनात्म वस्तु अपने चित्त को आकर्षित कर रही है, खींच रही है, तब तक समझना चाहिए अभी स्थैर्य नहीं आया, अभी विवेक नहीं हुआ, है कि नहीं। ब्रह्म रूप आत्मा अपना स्वरूप नित्य है, बाकी सब अनित्य है, कल्पित है, स्वप्न की तरह है, मिथ्या, अनिर्वचनीय है। यह निश्चय अभी अंतकरण में नहीं हुआ, ऐसा समझना चाहिए। और जब यह सचमुच निश्चय हो जाता है, तब जगत की कोई भी चीज अपने अंतकरण को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को अपने तरफ खींच नहीं सकती, विचलित नहीं कर सकते, चाहे फिर कुछ भी दिखाई दे, है कि नहीं। अपने से छोटे कोई व्यक्ति के पास कितना भी बड़ा ऐश्वर्य आया तो भी मन विचलित नहीं होगा। फिर ये नहीं सोचेगा मन क्या कि देखो भाई अभी गया और कीर्तन करने लगा, उसके पहले 20 साल से हम इस परमार्थ में है, वो तो अभी गया और कीर्तन कर रहा है और गाड़ी भी लिया 50 लाख की, है कि नहीं, और इतना बड़ा ये कर दिया वो कर दिया, तो भी इस प्रकार से मन विचलित नहीं करेगा, क्योंकि ये सब स्वप्न है, प्रातिभाषिक है, आभास मात्र है जगत। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए, ठीक है, उसी में कल्याण है। नहीं तो इस मनुष्य जन्म क्या करते करते तो आधा बीत जाता है, बचे हुआ और बुढ़ापे में 5-10 साल कुछ काम में नहीं आते हैं, तो बीच का जो 15-20 साल का समय है, उतने उस समय को भी उसमें ही लगा दिया, संसार में ही लगा दिया, तो क्या हाथ में आएगा। कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लाया, कुछ नहीं, तेल गेलं, तुप गेलं, हाती आलं धुपाटणं, कुछ मिलेगा नहीं। पुनः फिर मूंग चीटी बनना पड़ेगा, सर्प बनना पड़ेगा, भैंस बनना पड़ेगा, बैल बनना पड़ेगा, ये सब चालू होगा। अरे संसार, जन्म मरण रूप संसार यदि नहीं चाहिए, इस भौतिक चीजों को और भौतिक आकर्षण को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए, तो हम फिर हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और वो ऐश्वर्य में घूमते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, वो अभी तो थोड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, किंतु सचमुच वो अच्छे होते ही नहीं है। उनको कितनी तकलीफ होती वही जाने, जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे, है कि नहीं, ये बात होती है। इसलिए इस आकर्षण को मत भूलिए, क्योंकि बाद में उनको पुनः जन्म मरण को आना ही है और हमको तो मुक्त होना है। इसलिए अपने में स्थिर हो जाओ, ठीक है। ये नहीं सोचना कि वो तो इतना बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता है, इतना अच्छा करता है, हमको तो फटे हुए कपड़े भी नहीं मिल रहे और 2 समय का भोजन भी अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है, सूखा हुआ खाना पड़ रहा है, वो तो कितना अच्छा खाने दो, उसका नसीब है, प्रारब्ध है, क्यों उनसे जलना है, द्वेष करना है, मत्सर करना है। अपने में स्थिर हो जाओ। कितना भी खाया तो सुबह सुबह उसका परिणाम एक ही होता है। शरीर को जीने के लिए खाना है, खाने के लिए हम लोगों का आयुष्य नहीं है। ये सब बातों का विचार करके ये न के न प्रकार से रुद्रमनिट नाम की जो वृत्ति है, ब्रह्म साक्षात्कार, वो हम लोगों में उत्पन्न होना ही चाहिए इस जन्म में। और इस जन्म में साक्षात्कार को नहीं कर पाएंगे तो महती विनष्टि, महत हानि है। बताया था ना अभी ऊपर, कहा तो गया। चलिए, तो इसी जन्म में उस आत्म तत्व को जानना है। आगे चलिए, आगे क्या है, हाँ, बुद्धिश्च, तो निश्चय व्यापार अंतकरणमपि, है कि नहीं, अंतकरण का ही एक धर्म है निश्चय करना। तो निश्चयात्मक अंतकरण की वृत्ति को ही कहते बुद्धि को, तो वह निश्चय व्यापार अंतकरणमपि अर्थात व्यवसाय लक्षणा बुद्धि भी न विचेष्टते, अर्थात स्वव्यापार विहीना सते, अपने व्यापार से रहित होकर आत्मनि एव संलग्ना भवती, है कि नहीं, दुनियादारी को छोड़ देती है, गप सप लगाना, खेलना, है कि नहीं, ये सब छोड़ देती है, सोना भी छोड़ देती है और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाती है, ठीक है ना, ये बुद्धि।
स्वव्यापार विहीना सती आत्मनेव संलग्ना भवती, ऐसी स्थिति जब हो जाती है, ताम परमाम गतिम अहुहु। ताम ताम मतलब अभी अभी कही हुई जो स्थिति अवस्था, कैसी? उक्त ज्ञानेन्द्रिय मनो बुद्धि निश्चल रूपाम अवस्था, ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि इनकी निश्चलता रूप जो अवस्था है, यही अवस्था परमाम उत्कृष्टाम गति ही गतिम अहुहु। गति मतलब आनंदात्मन भानस्य साधन भूताम, आनंद स्वरूप जो आत्मा है उसका भान होने का, साक्षात्कार होने का यह क्या है? साधन है, इसलिए उत्कृष्ट है। साधन भूताम गतिम अहुहो उक्तवंतः, ये इसको परम गति कहते योगी लोग, ये बात कह दी। हो गया। चलिए अब थोड़ा सा भाष्य उसको पढ़ लेते हैं। यदा, यदा प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे यस्मिन काले स्वविषयेभ्यः निवर्तितानि। ठीक है, तो यस्मिन काले स्वविषयेभ्यः निवर्तितानि आत्मनि एव पंच ज्ञानानि। तो पंच ज्ञानानि प्रतीक है। ज्ञानानि शब्द से अर्थ लेना है हम लोगों को ज्ञानेन्द्रिय। क्यों? उसकी उत्पत्ति बताते भाष्यकार। ज्ञानार्थत्वात् श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि ज्ञानानि उच्यन्ते, वो ज्ञान की साधन है, इसलिए उन इंद्रियों को बोलते ज्ञानानि इति उच्यन्ते। आगे अवतिष्ठन्ते सह मनसा यत् अनुगतानि तेन संकल्पादि व्यावृत्तेन अंतःकरणेन पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय करेंगे तो शुरू से पढ़ते हैं। यदा यस्मिन काले स्वविषयेभ्य निवर्तितानि, एक शब्द छोड़कर पंच ज्ञानानि, ज्ञानार्थत्वात् श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि ज्ञानानि उच्यन्ते, यहां तक हुआ। फिर आगे दो तीन शब्द छोड़कर मनसा यत् अनुगतानि तेन संकल्पादि व्यावृत्तेन अंतःकरणेन, अंतःकरणेन उसके पीछे सह। फिर शुरू में आया शब्द आत्मनि एव, शुरू के 5-6 शब्द छोड़कर आया था ना, आत्मनि एव। फिर बीच में अवतिष्ठन्ते। ठीक है, अर्थ को देखिए अब। यदा यस्मिन काले, जिस काल में अपने अपने विषयों से निवृत्त होकर 5 ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानानि, तो ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञानानि क्यों कहा? तो कह रहे ज्ञानार्थत्वात्, ज्ञान के लिए वो कारण होने से, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि ज्ञानानि उच्यन्ते, इसलिए उसको ज्ञान शब्द से कहा जाता है। अर्थात व्युत्पत्ति के बल पर ज्ञायते अनेन अर्थः इति व्युत्पत्ति, ये व्युत्पत्ति है। ज्ञायते अनेन अर्थः विषय, जाना जाता है अर्थ जिससे, वो ज्ञान। तो ज्ञान शब्द से कौन? इंद्रिया। तो ज्ञानार्थत्वात् श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि ज्ञानानि उच्यन्ते। आगे मनसा सह, मन सहित ज्ञानेन्द्रिय आत्मनि एव अवतिष्ठन्ते, मुख्य वाक्य हुआ। तो मनसा का अर्थ कर रहे हैं कि यत् अनुगतानि तेन संकल्पादि व्यावृत्तेन अंतःकरणेन। तो यद अनुगतानि, यद अनुगतानि का अर्थ लिखिए। यद अनुगतानि बराबर संकल्पाद्यात्मकम यत् अंतःकरणम, यत् अंतःकरणम तेन अनुगतानि, तेन अनुगतानि। ठीक है, अर्थ देखिए। तो यदि अनुगतानि मतलब संकल्पाद्यात्मक जो अंतःकरण है, अर्थात मन,
उस मन के साथ अनुगत होती है इंद्रिया, मन के साथ चलती है, मन को छोड़कर अपना कार्य नहीं कर सकती। कौन? इंद्रिया। इसलिए मन यद अनुगतानी कह दिया। तो मनसा यद भाष्य में यद अनुगतानी तेन संकल्पादि व्यावृत्तेन तेन अंतःकरणेन, संकल्पादि व्यावृत्तेन मतलब संकल्पादि व्यापार से व्यावृत्त हुआ अंतःकरण, व्यावृत्त हुआ मतलब निवृत्त हुआ, संकल्पादि व्यापार से निवृत्त हुआ जो अंतःकरण, उस अंतःकरण के साथ कौन? ज्ञानानी, ज्ञानेन्द्रिया उस प्रकार के अंतःकरण के साथ जब आत्मनिएव अवतिष्ठन्ते, मतलब क्या? अंतःकरण के सहित, मन के सहित इंद्रिया जब क्या आत्मा में ही स्थिर हो जाती है, ठीक है ना? तो आत्मनि एव अवतिष्ठन्ते, अवतिष्ठन्ते मतलब निवृत्त व्यापाराणि भवन्ति, है कि नहीं? आत्मा में स्थिर होती हैं और अपना अपना विषय का ग्रहण करना रूप व्यापार को छोड़ देती हैं। तो निवृत्त व्यापाराणि भवन्ति, अवतिष्ठन्ते का अर्थ। तो एक वाक्य हुआ कि नहीं? मतलब मंत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या हुई कि यदा जब पंच ज्ञानानि मनसा स अवतिष्ठन्ते, लगा अर्थ इतना, है कि नहीं? 5 ज्ञानेन्द्रिय मन के सहित आत्मा में ही अपना व्यापार छोड़कर स्थित हो जाते हैं। ये पूर्वार्ध का अर्थ हुआ। आगे बुद्धिश्च है ना, इत्यादि जो उत्तरार्ध है उसकी व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। बुद्धि च अध्यवसाय लक्षणा न विचेष्टति, न विचेष्टति का अर्थ कर रहे हैं स्वव्यापारेषु न विचेष्टते, न विचेष्टते का भी अर्थ कर रहे हैं न व्याप्रियते। ताम अहुहो परमाम गतिम, ठीक, इस वाक्य का भी अन्वय करेंगे। तो च बुद्धि के बाद क्या आया ना, च अध्यवसाय लक्षणा बुद्धि ही, अध्यवसाय लक्षणा बुद्धि ही। आगे स्वव्यापारेषु, स्वव्यापारेषु पीछे न विचेष्टति, आगे न विचेष्टते न व्याप्रियते, ताम परमाम गतिम अहुः, ताम परमाम गतिम अहुः। लग गया अर्थ? देखो भाई, च और अध्यवसाय लक्षणा बुद्धि, अध्यवसाय मतलब निश्चय, निश्चय करना यही है स्वरूप जिसका, ऐसी जो बुद्धि, अध्यवसाय लक्षणा बुद्धि ही क्या कि स्वव्यापारेषु न विचेष्टते, अपना उस बुद्धि का जो व्यापार है, निश्चय करना रूप व्यापार, उसमें भी न विचेष्टति, न विचेष्टते न व्याप्रियते, अर्थात व्यापार करती नहीं है, अपना विषय को ग्रहण करने का व्यापार छोड़ देती है, ऐसी अर्थात निश्चल हो जाती है आत्मा में ही। ताम, उस स्थिति को, उस अवस्था को परमाम गतिम अहुः, परम गति कहते हैं। कौन? योगी लोग। तो परमाम गतिम, इस पर एक छोटा वाक्य, उत्कृष्ट फल साधनत्वात्, उत्कृष्ट फल साधनत्वात् परमत्वम इत्यर्थः। उत्कृष्ट फल साधनत्वात् परमत्वम, यह गति अवस्था उत्कृष्ट फल का साधन होने के कारण परम गति है, उसमें परमत्व है, श्रेष्ठत्व है, ऐसा योगी लोग बोलते हैं। हो गया जी? बस अब आगे के मंत्र का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।